नमस्कार, मैं राकेश परमार। सबसे तो पहले आज भारत सरकार ने ओलंपिक विजेताओं का सार्वजनिक अभिनंदन किया। वो सब अभिनंदन के लायक भी थे, लेकिन सरकार से एक चूक हो गई, एक गलती हो गया, एक भूल हो गया। सरकार को सार्वजनिक अभिनंदन से पहले, जैसे किसी कार्यक्रम के पहले राष्ट्रगान होता है, किसी कार्यक्रम से पहले मंत्रोच्चार होता है, स्वागत गान होता है, कुछ होता है, जैसा कोई भी सरकारी आयोजन हो, तो मेरे हिसाब से इस कार्यक्रम के पहले सरकार को एक खेद प्रस्ताव, अफसोस पत्र या चिंता का चाशनी पढ़नी चाहिए थी। सरकार का एक नुमाइंदा या भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री आके कहते कि बहनों भाइयों, मुझे बड़ा अफसोस के साथ आपको ये सूचित करना पड़ रहा है कि दुनिया की सबसे बड़े आबादी वाले देश में मेडल तालिका में हम सबसे नीचे रहे। ये क्यों रहे, इस बात की जांच होगी और भविष्य में ऐसा ना हो, इस बात का हम प्रतिज्ञान करते हैं। ये मोदी जी को कहना चाहिए था, ज़्यादा जोड़ पड़ता और बात में असर पड़ता। और समाचार चैनल वालों के नौटंकी पर मैं गुदगुदा रहा हूँ अपने आप को कि हे बहनों भाइयों, 7 मेडल लेने के बाद तो ये ऐसे नाच रहे हैं जैसे घर में 95 वर्ष की उम्र में अपने मेहनत से बिटा हुआ हो। 7 मेडल, 135 करोड़ की आबादी में 7 मेडल आया हुआ है और 700 आदमी से ऊपर का कुनवा गया था। देश में सबसे ज़्यादा, मतलब दुनिया में जो एथलेटिक में भाग लेने के लिए टीमें गई थी कॉमनवेल्थ गेम की, जो कॉमनवेल्थ देश के सबसे बड़ा कुनवा हमारा गया था और सबसे कम मेडल लेकर के आया। इस विषय पर एक निंदा प्रस्ताव, चिंता की चाशनी और एक अफसोसजनक पत्र जरूर माननीय प्रधानमंत्री को पढ़ना चाहिए था, तब जाकर के उस अभिनंदन समारोह में 4 चांद लगता। खैर, जो 7 लोगों ने मेडल जीता है वो बधाई के पात्र हैं। उन सबको मैं बहुत बहुत अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, आज का मुद्दा है आपसी वर्चस्व में टूटता लालू मुलायम का कुनवा। ये मतलब सिर्फ लालू मुलायम से नहीं है, ये राजनीतिक दल जो राजनीतिक पार्टी को अपने बपौती की तरह चलाते हैं, जेवी संस्था की तरह चलाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म की तरह से चलाते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह से रजिस्टर्ड कराए हुए हैं, इन सब का यही हाल है। चूँकि वो मीटर में फिट बैठता था लालू मुलायम, और मैं यूपी बिहार से संबंध रखता हूँ, मतलब यूपी का रहने वाला हूँ। बिहार में ननिहाल है, ससुराल है, पिताजी से लेकर के उनके पिताजी तक का भी ससुराल बिहार में ही है। तो इस वजह से हम बिहार से अलग नहीं, हमारे जीन में बिहार है। अरे मेरी पूजनीय माता जी ने मुझे जन्म दिया, वो बिहार की बेटी थी। मेरे जो जीवन संगनी है, मेरे जीवन को आनंदित कर रही है, वो बिहार की बेटी है। मेरे पिताजी के माता जी बिहार की बेटी थी। तो बिहार से ही हमारे जीवन में बाहर आता है, तो हम बिहार को छोड़ करके, बिहार को इग्नोर करके सोच ही नहीं सकते। यूपी की जितनी भला चाहते हैं उतनी बिहार की भला चाहते हैं, क्योंकि सिक्का दोनों तरफ से ढलाई होती है तभी चलता है, गाड़ी का दोनों पहिया ठीक रहता है तभी दौड़ता है। तो इसीलिए मैं बिहार का नाम लिखा, नहीं तो ये हर जगह का 2-3 का मैं आगे उदाहरण दूंगा। मामला क्या है पहले आप जान लीजिए। मामला लालू प्रसाद यादव की बपौती फर्म, जिसको आम लोग राजनीतिक दल कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल राजद के केंद्रीय कार्यालय पटना में होर्डिंग लगती है ना, बैनर वगैरह पार्टी के मुख्यालय पर। तो एक बैनर लगा जिसमें लालू मुलायम और तेज प्रताप का फोटो था। एक तरफ लालू राबड़ी और दूसरा तरफ तेज प्रताप। वो पोस्टर लगे हुए अभी उसका गोंद सूखा भी नहीं था कि राजद का एक कार्यकर्ता उस पर तेज प्रताप के चेहरे पर कालिख पोत दिया। इसको फिर से एक बार सुना जाए। लालू प्रसाद की जेबी फर्म, जिसको वो राजनीतिक दल कहते हैं और बिहार के बहुत सारे लोग राजनीतिक दल समझते भी हैं, उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल राजद।
बिहार में इसी पार्टी की सरकार थी जब राबड़ी और लालू और राबड़ी मुख्यमंत्री थे। हालांकि लालू प्रसाद यादव तो जनता दल के भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में वो राजद बना टूट करके, लेकिन राबड़ी देवी विशुद्ध रूप से राजद के मुख्यमंत्री थे। राजद के कोटे से एक उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी थे जब नीतीश कुमार और राजद का गठबंधन चल रहा था। इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी हैसियत है उसका बिहार में। उसके अपने केंद्रीय कार्यालय पटना में, जो कि लालू प्रसाद यादव का निजी आवास जैसा है, मतलब वो कार्यालय लालू प्रसाद यादव के अपने निजी इस्तेमाल जैसा है, क्योंकि उसमें आम राजद का कार्यकर्ता एक रात नहीं बिता सकता। उसके वातानुकूलित संयंत्रों के नीचे अपना एयर कंडीशनर का सुख नहीं भोग सकता। वो लालू के परिवार के लोग ही भोगते हैं। एक तरह से उनका अपना घर है, उसमें उनके अपने पुत्र, जो कि एफिडेविट में छोटा और हैसियत में बड़ा है। राजनीतिक औकात तो खैर दोनों की नहीं है, लालू जी के अलावा तो किसी की राजनीतिक हैसियत नहीं है उस परिवार में, लेकिन लालू जी के नाम पर उप मुख्यमंत्री केंद्रीय बिहार राज्य का केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा पा चुका तेज प्रताप का तस्वीर लगा था। मतलब एक तरफ लालू राबड़ी, दूसरी तरफ तेज प्रताप, बीच में जनता दल लिखा हुआ, राष्ट्रीय जनता दल बढ़ते कदम। उसके अपने बैनर पर, अपने कार्यालय पर, अपने क्षेत्र पटना में उसके अपने कार्यकर्ताओं ने उस पर कालिख वोट दिया। अब वो कालिख तेज प्रताप के बैनर पर फोटा या लालू राबड़ी के चेहरे पर फोटा, ये तो आप समझने का विषय है और ये गूढ़ चीज है, बहुत जल्दी में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमारे देश में राजनीतिक में अंधभक्ति बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि वो लालू राबड़ी के चेहरे पर पूरा राजनीतिक चेहरा कालिक हुआ, उनका काला हुआ कि आपने जब घर में ही सब कुछ देना है तो क्या होता है अगला बात। उसके बाद क्या हुआ कि कालिक पोता गया, उससे भी जब मन नहीं भरा तो उनके बैनर को उठा करके कूड़ेदान में फेंका गया और एक नया बैनर बिल्कुल उसी माप, उसी साइज, उसी तरह का लगा। एक तरफ लालू राबड़ी और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव वही जो उम्र में छोटे, एफिडेविट में बड़े और हैसियत में उससे भी बड़े, मतलब उप मुख्यमंत्री बिहार, पूर्व उप मुख्यमंत्री का फोटो लगा। अब ये राजनीतिक बवाल हो गई, चर्चा का विषय हो ही जाएगा, क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार के तस्वीर पर कालिख पोती जाती तो समझ में आता, मोदी अमित शाह के तस्वीर पर कालिख पोती जाती तो समझ में आता, किसी और के चेहरे पर कालिख पोती जाती तो समझ में आता। कालिख पोती गए है लालू प्रसाद यादव के अपने बड़े बेटे का, अपने ही कार्यालय पर, अपने ही लोगों के द्वारा। मतलब लालू प्रसाद के दोनों बेटों का वर्चस्व खुला है, जंग खुला सामने है। अब लालू जी कितना उस पर मटा डाले, वो छपने वाला नहीं है, ढकने वाला नहीं है, डूबने वाला नहीं है। क्योंकि लालू प्रसाद के अपने घर पर अगर कोई बाहरी आदमी आकर के कालिख पोत जाए तो ये लालू यादव के राजनीति पर कालिख पोतना हुआ। इसीलिए मैं लालू यादव के चेहरे पर कालिख नहीं पोतना चाहता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो उन्हीं के लोगों ने उनके बेटे के तस्वीर पर कालिख पोता है। उसके बाद उनके छोटे बेटे तेज प्रताप के छोटे भाई, जो कि एफिडेविट में बड़े हैं, मतलब भी ध्यान देने वाली बात है। उम्र में तेज प्रताप बड़ा है, पढ़ाई में तेज प्रताप बड़ा है, मैट्रिक पास है भाई, वो शायद इंटर भी पास है, और हैसियत राजनीति में तो खैर किसी की नहीं है, ओहदा में छोटा है, मतलब कैबिनेट मंत्री था। उम्र में छोटे लेकिन एफिडेविट में बड़ा, और राजनीति में दिए लालू प्रसाद की हैसियत में बहुत बड़ा। उप मुख्यमंत्री है, कैबिनेट मंत्री का आप साथ साथ। राजनीतिक औकात तो दोनों की कहीं नहीं, बिल्कुल शून्य है। लालू प्रसाद के आज माइनस कर दिया जाए तो वो कहीं नहीं रहेंगे। हाल उनकी वही होगी जो जैन चौधरी का हुआ है, चौधरी चरण सिंह के बेटे का, नाती का, वही हाल इनका होने वाला है। लालू जी को ईश्वर लंबी उम्र दे, मैं चाहूंगा कि उनका उम्र और लंबा हो, स्वस्थ हो और बिल्कुल स्वस्थ हो। खैर, ये उनकी आपसी लड़ाई सतह पर आ गई है और अब ये पूरा दुनिया जान गया है। लालू परिवार का बदनामी इसके पहले हुआ था जब उनकी बहू ने उनके घर से बाहर निकले तो बताई कि मेरे को घर से खेदेड़ा गया, मेरे मोबाइल को छीन लिया गया, मैं अपने ही घर में पराई हो गई हूँ। तो एक वो बहुत बड़ा बदनामी था। अब 4 दिन मेहंदी भी उसका नहीं उतरा था कि उसको अपने घर से भागने पर मजबूर होना पड़ा, या भगा दिया गया, या उसको घर छुड़वाने पर मजबूर किया गया। ये लालू जाने, राबड़ी जाने और वो ऐश्वर्या जाने। लेकिन अभी का जो एपिसोड हुआ है
उसमें लालू राबड़ी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, ना तेज प्रताप और तेजस्वी है। क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव के अपने ही कार्यालय पर, जो उनकी जेबी संस्था है राष्ट्रीय जनता दल के केंद्रीय कार्यालय पर, लालू प्रसाद के बड़े बेटे, उम्र में बड़े, एफिडेविट में छोटे और हैसियत में बिल्कुल खोटे के चेहरे पर कालिख पोत दी गई है अपने ही वर्कर के द्वारा। अब इसमें तेजस्वी ने कालिख पुतवाया या लालू ने कालिख पुतवाया ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कालिख इन्हीं दोनों में से किसी ने पुतवाया है, क्योंकि लालू प्रसाद के ऑफिस पर बिना लालू प्रसाद के मर्जी का या बिना तेजस्वी के मर्जी का उनके अपने बड़े भाई तेज प्रताप पर कालिख नहीं पोती जा सकती, ये बिल्कुल असंभव है। अब आते हैं वर्चस्व की लड़ाई में टूटता कुनवा। आपने देखा कुनवे में खड़कने की शुरुआत हो गई जब लालू प्रसाद की बहू को घर से बेघर होना पड़ा। उनकी बेटी ने करीब करीब बगावती सुर अपना लिया। उसको राज्यसभा में दे करके स्टेबल करने का प्रयास किया गया कि भाई तेरे को राज्यसभा देते हैं, बिहार की राजनीति में दोनों बच्चों को देते हैं और मैं बीमारी हाल में आप लोगों को समर्थन देता रहूँगा। उसी तरह से आज हाल मुलायम सिंह यादव के परिवार में है। मुलायम सिंह यादव का पूरा ड्रामा, जब मुलायम सिंह के पुत्र अंतिम बार मुख्यमंत्री थे, उनके अपने ही सगे चाचा जो समाजवादी साइकिल को सहारा देने में मुलायम सिंह से तनिक भी कम मेहनत उनका नहीं था। आज भी आम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह से ज़्यादा शिवपाल सिंह यादव के करीब है और शिवपाल सिंह आम कार्यकर्ताओं के ज़्यादा करीब है बजाय मुलायम सिंह के, क्योंकि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और हाईली सिक्योरिटी जोन में आने की वजह से अपने कार्यकर्ताओं से कट गए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवा दिया था। उग्र मुसलमानों से उनको डर था कि कहीं राजनीतिक माइलेज लेने के लिए देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल खराब करने के लिए कोई मुसलमान ही मुलायम सिंह पर ना हमला करवा दी, ये कहने के लिए कि कार सेवकों पर गोली चली इसलिए हिंदुओं ने हमला करवा दिया। सरकार ये मनसा भापी कि हिंदू तो हमलावर मानसिकता का नहीं होता, हमलावर मानसिकता तो मुसलमान का होता है। कहीं कोई मुसलमान ही इससे बदला लेने के लिए ना हमला कर दे ताकि हिंदू बदनाम हो, उनको सुपर जेड ग्रेड की सुरक्षा देना पड़ा। तो जब मुलायम सिंह यादव की सिक्योरिटी हाई हो गई तो आम जन से वो कट गए, इसलिए शिवपाल सिंह यादव और भी उनके ज़्यादा करीब हो गए। उस शिवपाल सिंह यादव जिनमें पार्टी में उनके पिताजी, हाँ आदिल कुमार सरकार साहब को नमस्कार, ध्यान रखें जब आप गलत करेंगे तो आपके पूछते भोगेंगे, बिल्कुल मैं वही कहने जा रहा हूँ, बिल्कुल कुमार सरकार साहब को सदरपाल। तो उसमें क्या हुआ कि उनके अपने राजनीतिक वर्चस्व वाले और अपने पिता मुलायम सिंह यादव से भी ज़्यादा लोकप्रिय समाजवादी जन में शिवपाल यादव को उन्होंने सार्वजनिक बेइज्जत किया, धक्का मुक्की की। जब वो बोलने लगे तो उनके मुंह के सामने से माइक छीन लिया गया और उनको धक्का देकर बैठाया गया। ये किसी और ने नहीं किया, बाहर का गुंडा ने नहीं किया, वो उनके अपने भतीजे जो कि मुलायम सिंह का अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषित किए गए थे, अखिलेश यादव, उन्होंने ऐसा किया। सार्वजनिक मंच पर घूस लेने की व्यथा को सुनाई गई, गाथा को कहा गया कि उनका ये वाला फलाना वाला आदमी, मैं नाम नहीं लूँगा, फलाना वाले इतना करोड़ ले लिया। चीफ सेक्रेटरी को हटाने की बात थी, कोई बात नहीं, चीफ सेक्रेटरी कौन सा बड़ा चीज़ है, मतलब IAS अफसर को ऐसे कह रहे थे जैसे वो कोई उनके घर का हलकारा हो। ये मंच पर हुआ, टीवी मीडिया के सामने हुआ, वो वीडियो सबके पास है, वो झुटलाया नहीं जा सकता। अनिल कुमार साहब कह रहे कि पंखे की आवाज़ ज़्यादा आ रही है आपकी कम, तो पंखा बंद कर दूँ? पंखा बंद कर तो पसीना पसीना हो जाता हूँ और इसी सोते हुए गति चलाता हूँ, लेकिन चलिए कल से वो लीड लगा लूँगा। साथ की आवाज़ ज़्यादा है, अच्छा सांस कर, हाँ चलिए मैं कोशिश करूँगा कि पंखे को बंद कर दूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपकी मेहरबानी। तो मुलायम सिंह का वो परिवार टूटा। आपने देखा कि शिवपाल यादव अलग हुए, शिवपाल यादव का बेटा अलग हुआ, उनके परिवार में जितने लोग उतने पार्टी बन गया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने जो समाजवादी रेवड़ी थी वो अपने परिवार के बाहर किसी को दिए ही नहीं। अब स्थिति ये हो गई कि उनके अपने कर्मों से और भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता वर्चस्व से मुलायम सिंह को 5 सीटें नहीं मिली। अब ले दे करके नेता विपक्ष की पोजीशन थी तो वो अपने भाई को देते कि बेटे को देते, भतीजे को देते कि बड़े भाई को देते या भाई के बच्चों को देते, क्योंकि उन्होंने बंदरबाट किया हुआ था। तो वहाँ पर कुनवा टूट रहा है।
नहीं, मैं तो जारी रखूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहां पर कुनवा टूट रहा है और सार्वजनिक जगहसाई सर के सामने हो रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, जो चिंता का विषय है। उसी तरह से आपने करुणानिधि के परिवार में देखा होगा, कनिमोझी और उनके बेटे में कौन मंत्री बनेगा, किसको उत्तर प्रदेश सरकार मिलेगी, किसको क्या मिलेगा, वो सब आपने देखा। उससे भी बड़ी स्थिति हुई कि उन्हीं के परिवार में से किसी आदमी ने डी राजा से 200 करोड़ रुपया चैनल को दान करने और अनसिक्योर्ड लोन देने के केस लगवाए। उनके अपने परिवार के लोगों ने कहा था, क्योंकि चैनल को गिफ्ट दी गई थी, ये बाहर नहीं था, सार्वजनिक था, उनके परिवार के लोगों को पता था। तो के करुणाकरण के परिवार के लोगों को पता चला कि भाई सिर्फ कनिमोझी 200 करोड़ रुपया हजम कर गई है, और उनका बेटा जो कि करुणानिधि का बेटा था, उनका भी रावण जैसा लंबा परिवार है, और सबको कुछ ना कुछ बांटे हैं। किसी को फिल्म इंडस्ट्री दिया है, किसी को चैनल दिया है, किसी को FM रेडियो दिया है, बाकी किसी को अकूत संपत्ति दी है, लेकिन केंद्र में राजनीति उन्होंने कनिमोझी को दिया है। जब कनिमोझी संचार घोटाले में फंसी, 2G घोटाले में, तब जाकर के उसके जब गिरफ्तार होने लगी तो उसने बोला भाई मलाई तो परिवार के सब लोगों ने चाटा, गिरफ्तारी मेरी क्यों? तो वो कुनवा आपने टूटा बिखरता हुआ देखा। उसी तरह से शरद पवार साहब का कुनवा टूटा। शरद पवार भी अपने JB पार्टी बनाए थे, जिसको मर्जी था उसी को रखते थे। उनका अपना भतीजा रात में उनके साथ दगा दे करके मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन चूंकि शरद पवार साहब एक बहुत लंबे चौड़े राजनीतिक अनुभव के आदमी हैं, उन्होंने पटकनी दी और भतीजे को घुटने पर ले आ दिया। लेकिन टूट तो सार्वजनिक हो गया, सबको पता ही चल गया कि चाचा के बगैर विश्वास में लिए हुए बेटा उप मुख्यमंत्री बन गया। मेरा कहने का मतलब था कि जब राजनीतिक दल के लोग राजनीतिक पार्टी को JB पार्टी के रूप में चलाएंगे और उसको अपनी प्राइवेट लिमिटेड के रूप में चलाएंगे, उसमें आम जन की भागीदारी नहीं होगी, तो वर्चस्व की लड़ाई सतह पर आएगी और उससे जगहसाई होगी। जैसा लालू प्रसाद के अपने ही बेटे के द्वारा अपने ही बेटे के चेहरे पर काली पोत दी गई है। हालांकि मेरा अपना इसमें मानना अलग है। मेरा मानना है कि लालू जी दोषी क्यों? दोषी वो लोग हैं जो राजद को कुछ ना करने के बाद भी 200 के करीब सीट दे रहे हैं। दोषी वो लोग हैं जो अखिलेश यादव के नकारेपन के बाद, कार सेवकों को गोली चला देने के बाद, पिछड़ी जाति में भी सिर्फ यादव और मुसलमानों की ओपन तरफदारी करने के बाद भी और लोग उनको वोट दे देते हैं। वो लोग दोषी हैं जो करुणानिधि के कुछ ना करने के बाद भी करुणानिधि के परिवार को वोट दे देते हैं। वो सब लोग दोषी हैं जो एक मामूली किसान से दुनिया का सबसे महंगा राजनीतिक दल हो जाने की तगमा हासिल करने वाले शरद पवार को लोग अपना वोट दे देते हैं। तो मैं शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, कनिमोझी, इनको दोषी दूं या आपको दोषी दूं जिन्होंने इनको राजनीतिक वर्चस्व दिया है? मैं विनम्रता से क्षमा मांगते हुए आपसे कहूंगा कि दोषी उनसे ज्यादा आप हैं, क्योंकि उनको तो मलाई मिल रहा है आपके बेवकूफ़ीपन से। मैं आपको बेवकूफ़ नहीं कह रहा हूँ, आपका बेवकूफ़ापन है, क्योंकि आपके अपने ना समझे ने उनको शक्ति दिया है। और हमारे गांव में कहा जाता है कि जब बुरबों के धन हुई तो फहीमा लूट के खई है। मतलब हिंदी में कहावत है कि भाई अगर बेवकूफ़ के पास धन हो तो समझदार आदमी भूखे नहीं मरता, उसके धन से ही धनवान हो जाता है, और वो जिसके पास धन है वो बेवकूफ़ी में गरीब हो जाता है। आज गांव की वो कहावतें याद आ रही है कि बाप मर गया अंधारे में और बेटा का नाम पावर हाउस। पिता मेहनत करते रह गए और बेटा उसी को डिबरी को पावर हाउस समझ रहा है। इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए मैं चाहूँगा कि जो राजनीतिक कुनवा प्राइवेट लिमिटेड फार्म की तरह से चलता है, वो कुनवे के अलावा भी लोगों को कुछ जन समर्थन दे, लोगों को कुछ वर्चस्व दे, क्योंकि जिन जिन पार्टियों में परिवार के आगे के लोगों का वर्चस्व है वो टूट नहीं सकती, बिखर नहीं सकती, उसमें वर्चस्व की लड़ाई नहीं आ सकती। भारतीय जनता पार्टी में मैं मानता हूँ कि आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा किसी की नहीं सुनी जाती, लेकिन इसमें वर्चस्व की लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें राजनाथ सिंह भी है, नितिन गडकरी भी हैं और भी लोग हैं। वर्चस्व की लड़ाई इसमें नहीं हो सकती। कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई है। आप देखिए कांग्रेस बिखर गई है। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी का महिला धृतराष्ट्र का अवतार होना, राहुल गांधी के इतने फेल्योर के बाद भी उनको नेता के रूप में लगातार चलाए रखना, और प्रियंका गांधी के काबिलियत को बिल्कुल ना परखना पार्टी में टूट का कारण है, क्योंकि वो लोग ही पार्टी में टूट रहे हैं जो राहुल गांधी के बिल्कुल नज़दीक है। मतलब जहाँ जहाँ प्रियंका गांधी वर्चस्व में आती है, मीडिएशन की भूमिका में अपने आप को साबित करने का प्रयास करते हैं, राहुल के अपने लोग कांग्रेस छोड़ देते हैं, कांग्रेस को कमजोर कर देते हैं।
मतलब वर्चस्व की लड़ाई वहां भी है, सतह पे कुनवा में दिख रहा है। आपने देखा ममता बनर्जी का अपना कुनवा तो नहीं टूटा, लेकिन कुनवा के तरफ कोटरी वाला आदमी उनका शुभेंदु टूट गया उनसे, उनका अपना मुकुल राय उनसे टूट गया, जो एकदम नजदीकी कुनवेदार थे वो लोग टूट गए। लेकिन चूंकि वो परिवार के लोग नहीं थे इसलिए वापस जुड़ भी गए। तो राजनीति में एक तो राजनीति राज के लिए है और जनमानस के लिए है। तो कृपया आप जनमानस को साथ में लीजिए और पार्टी में अपने बाद अगले वाली पीढ़ी में आम जनमानस में से चयन करिए, तब जा करके आपका भी नाम होगा और आपके पार्टी के पास भी काम होगा। नहीं तो वर्चस्व की लड़ाई में कुनवा बिखरेगा और स्थिति वो होगी जो चौधरी चरण सिंह कभी प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, निर्विवाद रूप से किसान के नेता थे। उनका बेटा अजीत चौधरी लोटा लेकर के घुमा करते थे दरवाजे दरवाजे, लोक दल का समर्थन ले लो, लोक दल का समर्थन ले लो, जो भाव लगा वही भाव में ले लो, दरवाजे दरवाजे। जिस तरह से खरबूजा वाला खरबूजा बेच रहा है ना कि अंत में है 5 बच गया है जो माहौल ले लो, उसी तरह से अजीत कहते कहते चले गए। अब उनका बेटा ले रहा है। जिस लालू यादव के साथ अजीत सिंह कभी एक दूसरे से हाय हलो नहीं किया, जयंत अब इस स्थिति पर मजबूर हो गए हैं कि वो लालू प्रसाद यादव के पुत्र मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव से समझौता करने पर मजबूर है। क्यों? कि उनके लिए कोई और नहीं और इनका कोई ठौर नहीं। ये स्थिति इस हैसियत को आ गए हैं। मित्रों, ऐसा ना हो इसलिए राजनीतिक दल को भी सोचना पड़ेगा कि कुनवा के अलावा बाहर सोचे, और सबसे ज़्यादा आपको सोचना पड़ेगा जो कुनवे को इतना आगे बढ़ा देते हैं कि वो आतताई हो जाते हैं, हिटलर हो जाते हैं। ऐसा ना हो, लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। शुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से है कि आम जनमानस की भागीदारता हो और आम जनमानस राजनीति में आगे बढ़े, सिर्फ परिवार में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।